हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न, एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। ये एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट हैं तो मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं और आपको सारे ही याद करने हैं। एक क्वांटम आवेश का मान लिखो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर जिस हिसाब से इसका नेम बदला है उसी हिसाब से ही समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक क्वांटम आवेश जो होता है वो स्मॉल ई का मान होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्वांटम आवेश कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ई बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम। आंसर तो हमें याद होता है, पर हमें ये पता नहीं कि जो हमें याद है वो आंसर किस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वांटम आवेश को भी इलेक्ट्रॉन का आवेश कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी? देखिए, इसमें आपको दिया है माध्यम का परावैद्युतांक, दिया है आपको माध्यम का परावैद्युतांक 1 दिया है। ठीक, आपसे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता बूझिए। तो एप्सिलॉन जो होता है उसका सूत्र होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, यहाँ पर ये माध्यम क्या रहेगा तो यहाँ पर आई मान लीजिएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता होना चाहिए था, पता है हमें। एप्सिलॉन आई का मान 1 उसने दिया है। ठीक ठीक, तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ओके ओके 7 and 14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखो। आवेश का मान कूलाम में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना अगर ऐसा आ जाए तो, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम ही होता है। देखिए नाभिक पर आवेश का सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर जेड ई। नाभिक पर आवेश क्यू बराबर जेड ई। तो एन के लिए जेड का मान कितना होगा, एन के लिए जेड क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक, तो जेड का मान कितना आएगा 7। तो आएगा क्यू बराबर
जेड का मान 7 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 11.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम इसका आंसर आ गया। ओके 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 देखिए अगला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण क्या लगेगा। सॉरी, एक समान विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र लिखो। इसका आएगा टॉ बराबर पीई साइन थीटा। ओके, लघु का पहला है, देखिए आवेशित कांच की छड़ कागज के टुकड़े को क्यों आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो देखिए जब कागज और कांच की छड़ के बीच जो आकर्षण बल होता है वो यानी आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसलिए कांच की जो छड़ जो होती है, कांच की छड़ कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि वहां पर आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए वहां पर कांच की छड़ कागज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, क्या दो आवेशित गेंद एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। हाँ, यदि दोनों गेंदें आवेशित हैं तो वह एक दूसरे को ज़रूर आकर्षित करेंगी क्योंकि वहाँ पर दोनों तरफ से समान प्रकार का बल लगेगा, यानी मतलब दोनों तरफ से आकर्षण बल लगेगा। जब आकर्षण लगेगा तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ठीक है, ओके, यही दो क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण विद्युत से क्या तात्पर्य है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के उपरांत जो आवेश उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर्षण आवेश। दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से वस्तुओं के आवेशित हो जाने को घर्षण विद्युत कहते हैं।